अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असदुल्ला सिद्दीकी। आपको खुश आमदीद कहता हूं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू कराची टाउन के चेयरमैन, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है, हमेशा अवामुन नास की खिदमत में आगे आगे। और न्यू कराची टाउन वो टाउन है जहां ऐसा तबका जो कि गरीब तबका रहता है, उनकी दाद रसी के लिए आप इस टाउन में मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद यूसुफ साहब की। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। लेकिन पहला सवाल मैं इनसे ये करने जा रहा हूँ कि हाल ही में आप पे हमारे मेयर कराची साहब की तरफ से ये है कि आप पैसा जो है कि कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ का पैसा क्या ससुराल लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ज़रा ये क्लियर कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, मेरा ख्याल है कि ये जो पैसों के ऊपर बात करते हैं मेयर साहब, मेरा ख्याल है कि कैसे बनता है उनका। ये तो पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि वो ससुराल पे, मैके पे, बच्चों पे और सालियों पे ना जाने किन किन के ऊपर ख़र्च करते हैं। लेकिन ये कि जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन हैं, जमात इस्लामी की जो तरबियत है, वो अमानत और दियानत के साथ पैसा खर्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्लान कर लिया है कि हम 600 गलियाँ 1 अक्टूबर से बनाने शुरू कर रहे हैं न्यू कराची टाउन की पहले मरहले में। और इसी तरह से जो है वो हमारा जो पैसा रोड कटिंग का 1 अरब 99 करोड़ पे हमें मौसूल हुआ था सुई गैस के महकमे से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंट के अंदर मौजूद है। जिसको तसल्ली करनी हो वो आ जाए, हम उसको इंशाल्लाह मुकम्मल तो यूसुफ साहब ये बताइएगा कि जो सुई गैस के हवाले से जो आपने एनओसी जारी करी, उन्होंने कटिंग करी, और जो अवाम नास की यकीनन अवाम की खिदमत के लिए आपने काम किया और अवाम के लिए ही सुई गैस वाले भी काम कर रहे हैं, तो कब तक ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और कब तक आप कारपेट कर पाएंगे? अच्छा जी, देखिए, ये जो एनओसी जारी की गई है सुई गैस के महकमे को, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके दी गई है और उसके नतीजे में ही एनओसी जारी हुई है। अब ये जो एनओसी जारी हुई है, ज़ाहिर पूरे न्यू कराची टाउन में बड़ी छोटी और घर तक के मीटर तक की लाइन जो है तब्दील होनी है। तो इनको एक जो 2 एनओसी ऐसी थी कि जिसके ऊपर जो काम मुकम्मल होना था वो 30 अप्रैल को होना था 2025 में, और 2 जो एनओसी थी उसके ऊपर जो इनको 30 मई को काम मुकम्मल करना था। लेकिन जब ये काम मुकम्मल नहीं हुआ तो हमने सुई गैस के महकमे को लिखा, उनसे पूछा कि वो कब मुकम्मल करेंगे, तो उन्होंने हमें एक लेटर के अंदर ये जवाब दिया कि वो दिसंबर में करेंगे। लेकिन आज ही मुझे एक दूसरा लेटर मिला जो कि कमिश्नर कराची को उन्होंने लिखा है और वो हमें फॉरवर्ड किया है, तो उसमें जो है वो अक्टूबर का वो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जिन इलाकों में सर्विसेज हो गई हैं, जहाँ सुई गैस का काम मुकम्मल हो गया है, क्योंकि लोग परेशान हैं, मसला पब्लिक का है, लोगों का है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम सितंबर के आखिर से अपना काम शुरू कर देंगे। और जब हम काम शुरू करेंगे तो सुई गैस को भी मेरा ख्याल है कि एक प्रेशर होगा और उसके नतीजे में वो भी अपना काम तेज़ करेंगे और लोगों को इंशाल्लाह जल्द अज जल्द सहूलत। जी चेयरमैन साहब, अच्छा ये सवाल मैं करना चाहूँगा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अक्सर ये कहते रहे कि हमें इख्तियारात मिले तो हम नहीं रोना रोएंगे, हम काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। इस अज़म के साथ उन्होंने लोगों में गए और लोगों ने, शहर कराची के लोगों ने आपको मुंतखब किया और आपको वोट दिया और आपको लेकर आए। अब लोग तो नहीं जानते ना कि ये जो रोड है, डीके मोड़ के रोड है, ये नाले हैं, ये क्या है, क्या हिसाब होंगे। वो सिर्फ आपकी तरफ देखते हैं, जमात इस्लामी की तरफ देखते हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान की तरफ देखते हैं। उनको देखते हुए आपको उन्होंने मुंतखब किया। तो ये तो जिसे कहते हैं कि इल्ज़ाम बर इल्ज़ाम वाली वही वाली पहले से की वाली पॉलिसी आ गई कि आप भी कहते हैं और वो भी कहते हैं, तो कैसे इसको बेहतर करेंगे? अच्छा देखिए, एक तो इल्ज़ामात लगाना है, हम सिर्फ इल्ज़ामात की बात नहीं कर रहे, हम तो हक़ाइक़ बयान करते हैं। पहली बात ये कि देखें, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की कैंपेन के दौरान अगर आप ये पूरी बात करते हैं तो कैंपेन के अंदर तो हमने तो शहर कराची तो पूरा उमंड के जो है जमात इस्लामी को वोट दे रहा था और जमात इस्लामी का मेयर आ रहा था। मेयरशिप के ऊपर डाका डाला गया, मेयरशिप हमसे छीनी गई, हमारे 3 टाउन हमसे छीने गए। अगर मेयर कराची इस वक्त जमात इस्लामी का होता तो वाटर बोर्ड की कारकर्दगी ये नहीं होती जो इस वक्त है कि आधा शहर जो है वो डूबा होता है बारिशों के अंदर। तो जाहिर है कि जब आपने हमारा मैंडेट हमसे छीन लिया, हमें वो हमारा हक़ नहीं दिया, बल्कि शहर कराची के लोगों को आपने महरूम कर दिया एक अच्छे मेयर से, तो उसके नतीजे में तो ये होना है, कब्ज़ा मेयर तो वही करेगा जो इस वक्त कर रहा है। बाकी रही हमारी बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से आए हैं लोगों को सहूलत देने की, लोगों को बेहतर सड़कों को बेहतर करने की, पार्कों को यानी आप बताइए ना, 27 पार्क में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक डेवलप कर चुका हूँ।
इस वक्त तक जो है वो स्कूलों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 4 स्कूलों के ऊपर हमारा काम चल रहा है और इंशाअल्लाह उनको रेनोवेट करके बेहतर हालत के अंदर लेकर आएंगे। तकरीबन 15 लाख स्क्वायर फीट जो है सड़कें कारपेट हो चुकी हैं। आज रात के अंदर 2 बड़ी सड़कें जो है कारपेट होने जा रही हैं। आज इस वक्त दिन के अंदर भी जो है वो पेचवर्क का काम जो है वो जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम बस ऐसे अच्छे बच्चे बन जाएं कि जिसमें हम दूसरों की बात ही ना करें, वो लूटते रहें, वो वसाइल के ऊपर काबिज़ रहें। यानी मेरे 2 अरब के ऊपर तो आपका पूरा मीडिया यानी मेयर साहब परेशान है, पीपल्स पार्टी परेशान है, लेकिन जिसके पास 55 अरब रुपए है मेयर के पास, उससे सवाल क्यों नहीं होता? वो कहते हैं मैं 106 सड़कों का जिम्मेदार हूँ। कहा है ना उन्होंने। तो 106 सड़कों में से मैं तो ये सवाल करता हूँ कि न्यू कराची टाउन में एक सड़क है, अल्लाह वाली से लेके शफीक मोड़ तक बना दें। अब ये जो चौंचले होते हैं ना कि जी हम जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ऐसी चीज़ बना रहे हैं, तो मेरे भाई ये आपने ऐसी ही एक चीज़ पहले हेल्प नंबर दिया था कि जिसका गटर टूटा हुआ हो, जिसके ऊपर ढक्कन मौजूद ना हो, तो इस हेल्पलाइन पे करें और फ़ौरन जो है ढक्कन आ जाएगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 1000 खुले हुए गटर जो है दिखा देता हूँ। तो ये हेल्पलाइनों के नंबर से मसले हल नहीं होंगे। इसके लिए मुर्तज़ा वहाब साहब आपको अपनी करप्शन ख़त्म करना होगी, उसके लिए कराची का दर्द रखना होगा, कराची के अंदर काम करना होगा। मुझे बताएँ, कम से कम 3.5 साल हो गए मुर्तज़ा वहाब साहब को कराची के ऊपर, 2 साल मेयरशिप के और 1 साल और 6 महीने एडमिनिस्ट्रेटर के। आप मुझे बताएं कौन सा फ्लाईओवर बनाए, आप मुझे बताइए कौन सा अंडरपास बनाए, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट। यार ये तो कोई बात नहीं होती ना। सफारी पार्क से चिड़ियाघर, चिड़ियाघर से सफारी पार्क, इधर से उछलो उधर चले जाओ, उधर से उछलो इधर आ जाओ, कभी जंपिंग पॉइंट के ऊपर छलांगे मार लो। ओ भाई, आप कराची के मेयर हैं, 3.5 करोड़ इंसानों के मेयर हैं, आप मेयर जैसा एक्ट करें। आपके अंदर संजीदगी और वक़ार होना चाहिए, बजाय ये कि आप इन्हीं चीज़ों में लगे रहें और फिर उसके बाद इल्ज़ामात लगाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4 के चौरंगी के ऊपर आपने पेचवर्क किया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने पिछले साल, आप उसकी हालत जाके देखिए। तो बात यह है कि इल्ज़ामात नहीं, हम उनके जो करतूत। यूसुफ साहब ये बताइएगा कि अभी हाल ही दिनों में शहर कराची बिल्कुल बारिशों में डूब गया और ख़ास तौर पे न्यू कराची टाउन वो टाउन है जो कि काफ़ी मुस्तफ़िक तबके के लोग यहाँ रहते हैं, जिनके पास बड़ी ज़रूरियात की चीज़ें बहुत कम है, लेकिन वो अब जो सड़कें थी वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। अब आने वाले वक्तों में 12 रबी अव्वल की आमद है, उस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है और अब कहाँ किस तरह से आपने ये बारिश के दिन गुजारे? देखें जी, बारिश के दिन ज़ाहिर है कि ये बारान रहमत थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह का है, ख़ास तौर पे सेवरेज का निज़ाम, वो इतना तबाह हाल है कि जिसके नतीजे के अंदर लोगों के लिए ज़हमत बनी। देखिए, मैं 2-3 बातें इस हवाले से ज़रूर कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब बारिश हुई तो बारिश के पहले कतरे से लेके 4 से 5 दिन तक ऐसा रहा है कि हमने 18-18 घंटे सड़कों के ऊपर गुजारे हैं और अब पब्लिक के दरमियान रहे हैं। एक बड़ा मिसहैप ये हुआ हमारे टाउन के अंदर कि जो हमारे 4 बड़े सेक्टर हैं, 5F है, 5D है, 5J है, 5E है, 5G है, बल्कि 5 सेक्टर, तो इन 5 सेक्टर की जो मेन लाइन थी 36 की, वो जो है वो बैठ गई। ठीक है, इसके नतीजे के अंदर मज़ीद जो है मुश्किल पैदा हुई, लेकिन हमने मुस्तकिल तौर पे फॉलोअप किया और लाइन बैठने के अगले ही दिन हमने, जैसे ही हमें इल्म हुआ तो हमने MD वाटर बोर्ड से रब्ता किया, वाटर बोर्ड के काम से रब्ता करके और फौरी तौर पे उस काम का आगाज़ करवा दिया। लेकिन ये करके हम घर नहीं बैठे, बल्कि फिर 5J के अंदर हमने पंप लगाए। हमने एक मैन होल जहाँ को बाईपास करने के लिए, वहाँ मैन होल से पानी लेकर जो है नाले के अंदर मुंतकिल करने शुरू किया और जो तालाब का मंजर पेश करता हुआ 5J था और सेक्टर से, अल्लाह का शुक्र है उनको रिलीफ मिला। इसी तरह से दूसरा हमारा बड़ा चैलेंज था सेक्टर 3 जी, सेक्टर 3 नॉर्थ कराची, जो हर बारिश में और हर पानी की सप्लाई के अंदर वहाँ ये सूरत हाल होती है कि घरों के अंदर पानी होता है। तो शुएब भाई हों, मेरे वाइस चेयरमैन, मैं ख़ुद था, मेरी टीम थी, हम लोग जो है वहाँ पे पूरी रात खड़े रहे और 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर 3 को जो है वो पानी वहाँ से ख़त्म किया है, जबकि उसका कोई डिस्पोज़ल मौजूद नहीं है, पानी निकल नहीं सकता था, मशीन पंप लगाकर हमने वो जो है वो ख़त्म किया। इसी तरह मैं बात ये करना चाहता हूँ कि देखें, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है,
ये जिम्मेदारी सेवरेज बोर्ड की है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की है, जिसके चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। वो आखिर क्यों अपने इस पूरे सिस्टम को जो है वो ठीक क्यों नहीं करते? इनका पूरा सेवरेज का निज़ाम न्यू कराची के अंदर नालों के अंदर चलता है। नाले ये बरसाती नाले हैं, ये सेवरेज के नाले नहीं हैं। और मेरा तो मुतालबा ये है कि बड़े डिस्पोजल डाले जाएं। मतलब आपको हैरत होगी कि 5A बड़ा सेक्टर है, 5B बड़ा सेक्टर है, 5C बड़ा सेक्टर है, इनका डिस्पोजल ही मौजूद नहीं है और सारा सेवरेज उन्होंने नालों के अंदर डाला हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि फौरी तौर पे बड़े ये काम किए जाएं। जब वर्ल्ड बैंक से 1.6 बिलियन रुपए लिए गए हैं सेवरेज के निज़ाम और पानी के निज़ाम की दुरुस्तगी के, वो आखिर कहाँ खर्च किए जा रहे हैं? चेयरमैन साहब, मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा और ये जानना चाहूँगा कि ईद मिलादुन्नबी करीब करीब है और जो अपना आपका टाउन है इधर यकीनन जलसा जुलूस भी बहुत होते हैं और लोग आशिकाने रसूल लोगों रोडों पे भी नज़र आते हैं। उस हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप उनको जो फैसिलिटेट करेंगे और आपका आगे क्या मंशूर है, क्या प्लानिंग है, इस हवाले से आप किस तरह से मना रहे हैं? अच्छा जी, देखिए इस वक्त हमने तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट कारपेटिंग का सिलसिला जारी है पिछले 2-3 दिन से, और जो रोड पे गड़े हैं उसको मोटरेबल करने का अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। स्ट्रीट लाइट बड़ी तादाद के अंदर लगाई हैं जुलूस के रास्तों के ऊपर, और इसके अलावा मसाजिद के बाहर भी जो है स्ट्रीट लाइट लगाई है। सफाई सुथराई का काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर जारी है। चैलेंज हमारे पास सेवरेज का है, उस चैलेंज से हम लड़ रहे हैं, मुस्तकिल खड़े होते हैं, काम करवाते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू ही कहना चाहता हूं कि रबीउल अव्वल के मौके पे बहुत सारी मीटिंग्स जो है वाटर बोर्ड में हुई, लेकिन नतीजा सिफर है, नतीजा सिफर है। और उसके नतीजे में हमें अपने काम करने में हडल जो है पैदा आ रहे हैं। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि रबीउल अव्वल के हवाले से हम बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, और इससे पहले शायद आपको याद होगा कि हमने अपने बच्चों को 2000 बच्चों को कॉपियाँ मुफ्त दी, कोर्स मुफ्त दिया, बैग दिया, दीगर चीज़ें दी। और अब हमारा इरादा है कि हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा नातिया मुशायरा जो है वहाँ पे करेंगे, अपने बच्चों को बुलाएंगे और बच्चों की सलाहियतों को उजागर करेंगे। इसी तरह मैं एक और ऐलान इस वक्त कर दूँ, वो ये कि हमारे सेकंड ईयर के जो नतीजा आया है उसके अंदर हमारे टाउन की बच्ची ने टॉप किया है कराची में, हमारे टाउन की। अब इसी तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जितने बच्चे न्यू कराची टाउन के हैं जिन्होंने 80% से ज़्यादा परसेंटेज लिए, इंशाल्लाह उनको मैं तकरीब करके लैपटॉप दूंगा ताकि वो अपनी तालीम अच्छे अंदाज में। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि फरमा रहे थे कि रबी अव्वल की खुशी में हम उन बच्चों को जिन्होंने न्यू कराची टाउन का नाम रोशन किया है, इसी तरह जिस तरह के खुद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यहाँ काम करके रोशन कर रहे हैं, उन्हें लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे, उन्हें इनामात तकसीम किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि हुकूमती सतह पर, ख़ासतौर पर टाउन की सतह पर हमारे आने वाली नस्लों को मोटिवेट किया जाएगा और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहा तो यकीनन हम एक बेहतर नस्ल आगे पहुँचा सकेंगे वतन अजीज़ की खिदमत के लिए। अपने मेज़बान असदुल्ला सिद्दीकी को याद दीजिए। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़।